हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अक्षय कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी के चैनल पे जिसका नाम है मैं भी पढ़ूँगा। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। बेसिकली एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, बेसिकली एक जो स्टूडेंट बेसिकली जो वो अभी बीटेक कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसका एक सवाल था, तो उसका सवाल मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसने पूछा था कि यार, लॉन्ग आवर्स जॉब एंड वीकेंड वर्क एंड टॉक्सिसिटी, सो इज इट रेलिवेंट टू प्रिपेयर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। उस बच्चे का सवाल ये था कि जैसे हम आए दिन सुनते रहते हैं कि यार बहुत से बच्चे जो हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जो है तैयारी करते हैं, और अच्छी बात है। और अब कहीं कहीं देखा गया है, बहुत लोगों ने ऐसे अपने शिकायतें करी हैं। आप कई बार अगर ग्लास डोर अगर आप वेबसाइट अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पर जाके भी आप चेक कर सकते हो। बहुत लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी जो लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ की काफ़ी बुराइयाँ भी करते हैं। उनमें से कुछ बुराइयाँ ऐसी होती हैं जैसे कि यार कंपनी काम बहुत कराती है, कि लॉन्ग आवर्स जॉब, हाँ, और वीकेंड पे भी काम करना पड़ता है। मतलब काम का हमेशा बर्डन रहता है, ओवरलोड रहता है। प्लस टॉक्सिसिटी, यानी बहुत कंपनी के अंदर का जो वर्क कल्चर है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक पीपल है। टॉक्सिक पीपल का मतलब ऐसा होता है कि नेगेटिव पीपल, कि मतलब जो चाहते हैं कि सिर्फ मेरा ही मेरा भला हो, सामने वाले का, मेरे जूनियर का भला ना हो, मेरा ही प्रमोशन हो, बाकियों का डिमोशन हो। मतलब इस तरह की मानसिकता वाले प्राणी लोग भी इवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद ग्लासडोर की वेबसाइट जाइए और वहाँ पे एनोनिमस लोग, खैर अपना लोग नाम तो नहीं बताते, नहीं तो फंस जाएंगे, और उन्हें डर रहता है कहीं कंपनी उन्हें फायर ना कर दे। तो एनोनिमस बन के लोग, जितनी भड़ास होती है उनके साथ कुछ भी अगर नेगेटिव हुआ होता है, बेशक वो उनकी वजह से ही हुआ हो, मतलब, है ना। तो लेकिन तब भी अपनी सारी भड़ास ग्लासडोर वेबसाइट पे जो है कंपनी टैग करके वो अपनी बात वहाँ बताते हैं कि उन्होंने अपनी आप बीती बताते हैं उन्होंने क्या नेगेटिव चीज़ें फेस करी। ठीक है। तो इस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि यार, कि मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तैयारी करना रेलिवेंट है कि भाई एंड में हमें हो सकता है कि अ, ऐसी हम कंपनी ज्वाइन कर लें, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जहाँ पे हमसे ज़्यादा काम लिया जाए और अ, हमें सातों दिन काम करना पड़े, और हम जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पीपल से भी शायद घिरे रहें। ऐसे ऐसे चांसेस होने की संभावना काफ़ी हो सकती है। ठीक है। तो मेरा देखो यार, इस पे जो मेरा खुद का जो ओपिनियन है, मेरा ये है कि मैं मानता हूँ कि हाँ यार, इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल एग्जिस्ट करते हैं, और वो कहीं भी हो सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि यार कंपनी जो है बहुत बड़ी ब्रांड है, वहाँ पर इस तरह के टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन देखो यार, क्या है ना कि अल्टीमेटली क्या, हम सबको माल कमाना है। माल कमाना है मतलब पैसे कमाने हैं, ठीक है। अब अब उसके लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है पैसे कमाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को जो है फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। आपको अपने आप को रिजिड नहीं बनाना। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी ईगो में रहते हैं, मतलब एक अपनी खुद की दुनिया में रहते हैं, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो आप कोशिश करो कि अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि चाहे कंपनी के अंदर टॉक्सिक कल्चर हो या ना हो, आपकी गाड़ी अपने आप चल आपकी गाड़ी जो है आराम से चलती रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, आपके सामने नेगेटिव चीज़ें आएंगी, बस आप उसको फेस करो, बर्दाश्त करो और आगे बढ़ जाओ। मैं तो ये कहूँगा, बर्दाश्त करो। अगर आप ये सोचोगे यार कि मैं एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ जहाँ ये प्रॉब्लम्स ना हो, देखो यार,
ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि यार हम इस पृथ्वी पे रहते हैं, हम इंसानों के बीच में हम रहते हैं, वी आर द सोशल एनिमल। तो हमें खुद के सर्वाइवल के लिए रहना आपको जो है खुद सीखना पड़ेगा कि यार लोगों के बीच में, खासकर टॉक्सिक लोगों के बीच में कैसे आपको सर्वाइव करना है। ये कला आपको खुद ब खुद डेवलप करनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। सो माई सजेशन इज़ एंड माई रिकमेंडेशन इज़ you should learn how to survive in the toxic environment। आपको ये कला सीखनी पड़ेगी कि आप कैसे जो हैं टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह पाओ, और ऐसा रहो कि आप खुद टॉक्सिक ना बनो। वो जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर ना आए, आपको इस तरीके से रहना है, ठीक है। तो आपको भाई ये कला खुद ब खुद प्रैक्टिस के साथ सीखनी पड़ेगी। हाँ, मैं कुछ टिप्स आपको बता सकता हूँ कि आप जो है मेडिटेशन करो, आप थोड़ा योगा प्राणायाम मेडिटेशन करो, और म्यूज़िक सुन सकते हो जब भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हावी हों। म्यूज़िक सुन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स आते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड, जो भी आपका टेस्ट हो, जैसा भी आप म्यूज़िक सुन के जो है अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप ये मत करना कि यार मैं मैदान छोड़ के भागना चाहता हूँ, कि यार मैं कंपनी छोड़ने जाता हूँ, इस चक्कर में। इसमें आप खुद का ही नुकसान कर बैठोगे। हाँ, किसी का कुछ नहीं जाएगा, अपने अंदर ही आप जलते रहोगे, उससे किसी का फ़ायदा नहीं होना, उल्टा आपका नुकसान होना है। तो आप एक कान से जो भी बकवास आप सुनते हो, जिस भी कंपनी में आप काम करते हो, उस बकवास को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अगर ऐसा करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि अब देखो यार, आपने कंपनी ज्वाइन करी है, ठीक है। तो अब जैसा कंपनी बोलती है आपको तो देखो यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नौकर हो और कंपनी है मालिक। और किसी भी कंपनी में उसी की हमेशा कदर होती है जो यस यस करते रहता है। मतलब कंपनी वाले जैसा बोलें, कंपनी वाले बोलें कि यार 18 घंटे काम करना है, 21 घंटे काम करना है, 22 घंटे काम करना है, जो हाँ बोलता है उसी की कदर होती है, उसी का प्रमोशन होता है। हाँ, ये सत्य है। तो आप अपने आप को, आप अपने अंदर कैपेबिलिटी लाओ कि आप मैक्सिमम आवर्स काम कर सको। आप अपने आप को ऐसा फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग बनाओ। टिप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि आप मेडिटेशन, अपना खान-पान अच्छा रखो, अच्छी चीज़ें खाओ जिससे कि आपके तन को लगे। हाँ, अच्छा खाना खाओ, स्वस्थ रहो, मेंटली रूप से, फिज़िकली रूप से आप स्वस्थ रहो, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने अंदर अगर जब भी कभी नेगेटिविटी आए तो ऐसे दोस्त से बात करो जो पॉजिटिव हो, ऐसा कर सकते हो। अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, कहीं बाहर निकल जाओ ऐसी जगह, गाड़ी उठा के या बस पकड़ के, कोई पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, जैसे कोई किसी मंदिर चले जाओ, या कहीं अगर सत्संग हो रहा है वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके थोड़ा बैठ जाओ। उससे क्या होगा, आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। भजन सुनो, भगवानों के भजन सुनो, वो चीज़ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगी। या आप या आप एक काम और भी कर सकते हो कि जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो किसी भी, जैसे कोई कुत्ता है, बिल्ली है, या कबूतर है, या कोई चिड़िया है, उसको कुछ भोजन खिला दो। हाँ, तो उससे क्या होगा, आप में एक एम्पैथी भी डेवलप होगी। तो क्या होगा, आपकी जो भी नेगेटिविटी है माइंड में जो उस वक्त चल रहा होगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा पॉजिटिविटी में। तो उससे क्या है, जो भी नेगेटिविटी आपको हावी कर रही है, जो आपको स्ट्रेस दे रही है, टेंशन दे रही है, जो आपको डिप्रेशन दे रही है, उसको आप इस तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरों का अच्छा करके। जैसे जो बेचारे सड़क पे जानवर हैं, घूम रहे हो, उनको कुछ खिला दिया, या बेचारा कोई आपको गरीब दिख रहा है, उसकी थोड़ी मदद कर दी, उसको कुछ खिला दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप उस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो, कुछ पॉजिटिविटी अच्छे कर्म करके। तो ये तरीका है कि आप इन समस्याओं से
या आपको हावी नहीं करेंगे, फिर क्या होगा कि आपका माइंड फिर वहाँ स्टक नहीं रहेगा जो आपके साथ नेगेटिव हो रहा है। हाँ, बस ये जो मैंने आपको ये टिप्स बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं ताकि आपका माइंड कुछ टाइम के लिए डाइवर्ट हो जाए। एक बार आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो आप के साथ जो भी पिछली रात हुआ है या पिछले हफ्ते हुआ है या पिछले दिन हुआ है, जो भी नेगेटिव हुआ है, तो आप वो भूल जाओगे और अपने काम पे ज़्यादा फोकस करोगे। क्योंकि मकसद आपका ये होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, जावा, सी प्लस प्लस या कुछ भी, आपका माइंड उसी पे ज़्यादा फोकस रहे। और अगर आपका माइंड फोकस रहेगा अपने काम पे, तो उसी से आपका जो है प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी और आपका प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगा और आपकी जो है कंपनी में खुद ब खुद कदर भी होगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपने आप को रिजिड मत बनाओ, आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ। फ्लेक्सिबल बनाओगे तो आप बुरे से बुरे इन्वायरमेंट में, अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट में, कैसे भी इन्वायरमेंट में आप सर्वाइव कर पाओगे। और हमेशा चार्ल्स डार्विन की थ्योरी हमेशा याद रखना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो प्राणी जिस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, चाहे वो इन्वायरमेंट बदतर से बदतर हो या अच्छे से अच्छा हो, वही सर्वाइव कर पाता है, वही खुशी से रह पाता है बिना किसी मेंटल स्ट्रेस या फिज़िकल स्ट्रेस के। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने सवाल अभी लिया था, मैं फिर से सवाल रिपीट कर देता हूँ कि बच्चे का सवाल ये था कि लॉन्ग आवर्स जॉब एंड वीकेंड वर्क एंड टॉक्सिसिटी, सो इज़ इट्स रेलिवेंट टू प्रिपेयर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? यस इट इज़ रेलिवेंट। क्योंकि यार देखो, बुराई कहाँ नहीं है, बुराई हर जगह है। ठीक है? बस आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप बुरी से बुरी बुराई के अंदर भी पॉजिटिव रह सको। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में उगता है। अब कीचड़ में तो इतनी गंदगी होती है, लेकिन वहाँ भी एक फ्लावर जो है, कमल का फूल पैदा हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है इस एग्जांपल से कि इन्वायरमेंट कैसा भी हो, लेकिन अगर आपने अपने आप को खुद अगर मेंटली एंड फिज़िकली अगर संभाल रखा है, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको जो मैंने कुछ टिप्स बताई, अगर आप उनको फॉलो करते हो, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर उस नेगेटिविटी को झेलने की ताकत डेफ़िनेटली डेवलप हो सकती है। ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? और अच्छा, एक चीज़ इसमें मिस हो गई कि यार वीकेंड वर्क जो कंपनियाँ कराती हैं, ऐसा होता है कि यार कि बहुत सी कंपनी का क्या है ना, हमेशा ये होता है, जैसे मैंने पहले ही बात करी कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन करना। कहने का मतलब ये कि कम एम्प्लॉय से ज़्यादा काम लेना, ताकि कंपनी ग्रो कर सके, कंपनी के पास ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इसलिए कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनीज़ कुछ या बहुत, वो आप देखना कौन सी कंपनी है, क्या है, ज़्यादा काम लेती हैं। और अगर कंपनी ज़्यादा काम ले रही है, तो आप इसको पॉजिटिविटी देखो ना कि यार आपको और कैपेबल बन रहे हो कि आप ज़्यादा काम भी करने कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि अगर वीकेंड में भी कंपनी काम दे रही है आपको, तो आप अपना ऐसा खुद का ऐसा टाइम मैनेजमेंट करो कि आप वीकेंड का काम वीकडेज़ में ही कंप्लीट कर दो। हाँ, तो आप ऐसा सोचो, इनोवेटिव सोचो कि मैं कैसे अपने टाइम को जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, कि मैं फ़ालतू, अब देखो यार, सच बात मैं आपको बताता हूँ, हम लोग कितना सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं और अपना घंटों समय अपना बर्बाद करते हैं फालतू की वीडियोज़ देख के। तब हमारे माइंड में नहीं आता कि यार हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। और कंपनी अगर थोड़ा-सा अगर ज़्यादा काम दे दे और आपको सैटरडे संडे ऑफ़िस में बैठना पड़ जाए, तो आपका जो है हाथ-पैर काँपने लग जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है? और वही आप अपने 10-12 घंटे जो है यूट्यूब पे या वीडियोज़, मतलब ऐसे ही फालतू की वीडियोज़ देख के वेस्ट करते रहते हो। वो तब आपको कोई एहसास नहीं होता कि यार मैं ये अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अगर कंपनी थोड़ा-सा भी ज़्यादा काम दे दे, तो आपको आपके हाथ-पैर फूलने लग जाते हैं। तो आप इस चीज़ को गौर करना। देखो, हर चीज़ देखो अचीवेबल है, अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी और अगर आपके पास राइट टाइम मैनेजमेंट का हुनर है, अगर आप अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है अपने काम को सही तरीके से करने की, तो मेरी समझ से कोई कितना भी काम दे दे, आप उसमें से रास्ता निकाल लोगे और अपने आप को आप सेफ साइड रख के आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी कंपनी में कदर भी होगी। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हो।
ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि इस सवाल के ज़रिए आपके जो है बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको एक प्रॉपर रेलेवेंट आंसर मिला होगा। मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करना और अपने सुझाव बताना, और अगर आपको मेरा इस तरीके से बताना अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट करना, क्योंकि अगर जब आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे को अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, कि जिससे कि मैं आपके सवालों का अच्छी तरीके से आंसर दे सकता हूँ। ठीक है? तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है? सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ। बाय।